बेटा हम लोग पिछले लेक्चर पे फिनाल देख रहे थे। फिनाल में रीमर टीमर रिएक्शन देख रहे थे, वहाँ पर थोड़ी सी बात गड़बड़ हो गई थी, वीडियो खराब हो गया था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहीं से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, फिनाल की बात करते हैं हम लोग। ये फिनाल हो जाएगा। यहाँ पर CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक ले लेंगे। यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ये यहाँ पर 3KCl प्लस 2H2O, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। ये आर्थो प्रोडक्ट है। अगर पूछा जाए पैरा मिलेगा तो आप कहेंगे फ्यू पैरा प्रोडक्ट। इज आल्सो obtained। मैकेनिज्म यहाँ पर ये हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर ध्यान दें क्या होगा। ये जो C माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकल आएगा। अब ये ध्यान देना बेटा, ये यहाँ से H माइनस के रूप में निकलेगा, तो H माइनस यहाँ से Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये H माइनस यहाँ से आएगा तो ये H माइनस इस Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर फिर ध्यान दो क्या होगा। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर CH जुड़ गया, CH, ये Cl2 हो गया, 3KOH। यहाँ पर OH, ये माइनस H2O निकल जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा।
सैलिसिल एल्डिहाइड। यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 है, R कार्बीन है ग्रुप नेम। ये हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, ये OH है, ये फिनाल है, मतलब CCl4 ले लेते हैं, CCl4 प्लस 4KOH अल्कोहलिक। यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर 4KCl प्लस 2H2O, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए बेटा, सैलिसिलिक एसिड हो गया। यहाँ पर भी रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 है और कार्बीन ग्रुप नेम होगा। ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा, कार्बन। यहाँ पर ध्यान दो, रीमर टीमन रिएक्शन है। अब हम लोग यहाँ पर कोल्वे रिएक्शन पढ़ लेते हैं। कोल्वे रिएक्शन, हेडिंग थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। यहाँ पर कोल्वे रिएक्शन में देखा जाए अगर, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हम लोग फिनाल ले रहे हैं, ये फिनाल है OH। यहाँ पर यहाँ पर हम लोग CO2, अरे भाई यहाँ पर NaOH ले रहे हैं। ये 6-7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा और अबाउट 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो यहाँ से देखें, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये H प्लस के रूप में, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, ये Na प्लस बचेगा और ये C+O से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, बनेगा क्या, यहाँ पर OH हो गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, देखें CO2 होता है, COO लिख दिए और Na बच गया, यहाँ पर H2O हो गया। अब ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, इसको H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो ये OH हट जाएगा और यहाँ पर COOH आ जाएगा, यहाँ पर Na प्लस मतलब OH और Na हट जाएगा और COOH हो जाएगा। अब ये इसको कहेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर नोट करके, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड आप ले रहे हो, ये OH, ये COOH। यहाँ पर आप एसिटिल क्लोराइड ले रहे हो, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो पिरीडीन के साथ, पिरीडीन के साथ।
यहाँ ये ध्यान दें, ये बताया गया है कि जहाँ पर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर एच होता है उससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से Cl- निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, लेकिन COOH से रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर देखें बेटा ये COO पहले से था, COO पहले से था, अरे सॉरी गलत कर दिए भाई, यहाँ पर OCOO ये CH3 हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा। इसको आप कहेंगे एस्प्रिन। एस्प्रिन या ओ आर्थो, इसको कहेंगे एसिटिल, इतने को कहेंगे एसिटिल, और ये ऑक्सीजन पर जुड़ा है तो ऑक्सी एसिटॉक्सी, और ये बेंजोइक एसिड है। मतलब अगर इतने को ना देखें, देखो अगर इतने को ना देखा जाए तो ये बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड में देखो ये इसकी पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी पोजीशन, तो पोजीशन 2 पर एसिटिल ऑक्सी जुड़ा है तो साथ में इल हटा के एसिटॉक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओ एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर थर्ड में तीसरा नाम भी हो जाएगा, इसको एस्टिल कहेंगे और ओ पर एस्टिल है, या इसको 2 एसिटॉक्सी कह सकते हो, 2 एसिटॉक्सी, 2 कह सकते हो, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या आप इसको कह सकते हो ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये हो जाएगा। ये क्या है, ये एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, फिनाल लेते हो और यहाँ पर POCl3 ले लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये फिनाल यहाँ पर ये एल्कोहल टाइप का है, हालांकि एल्कोहल नहीं कहेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो एल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं, तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया। ये ध्यान दें, ये यहाँ पर OH तो रहेगा ही, ये COO C6H5 बन गया, इसको आप सैलाल कहेंगे, सैलाल। या ये सैलिसिलिक एसिड था तो सैलिसिलिक एसिड में फेनिल जुड़ा है तो फेनिल सैलिसिलेट कहेंगे, फेनिल सैलिसिलेट, ये हो जाएगा। ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अगर यहाँ पर आपने मेथिल एल्कोहल लिया है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, बात फिर वही होगी कि अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेथिल अल्कोहल का OH निकलेगा और सैलिसिलिक एसिड के COOH से H निकल जाएगा, ये हो जाएगा COCH3। ये भी एस्टर है, इसको कहेंगे मेथिल सैलिसिलेट।
मेथिल सैलिसिलेट, या इसको कहेंगे आयल ऑफ wintergreen, used in treatment, used in treatment treatment of severe pain of sciatica। अगर आप मूव या ओमनी जेल वगैरह देखे हों तो उसमें आयल ऑफ विंटरग्रीन दिखेगा आपको कंपोनेंट के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, आयल ऑफ विंटरग्रीन देखिएगा, मूव क्रीम है, मूव हो गया या ओमनी जेल हो गया, उसमें अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो या ख़रीद के लाए हो या घर पे रखी गई हो तो देखेंगे उसमें आयल ऑफ विंटरग्रीन का कंपोनेंट, मतलब आयल ऑफ विंटरग्रीन कंपोनेंट के रूप में रहता है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको रीमर टीमर रिएक्शन पढ़ा दिया, कोल्बे रिएक्शन पढ़ा दिया। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कोल्बे रिएक्शन के बाद रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। यहाँ पर इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। यहाँ पर हम लोग फिनाल ले रहे हैं, फिनाल के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ये भी देख लीजिएगा, कई बार रेशियो पूछ लेते हैं तो यहाँ पर फिनाल को उल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब OH को नीचे लिख दे रहे हैं। हालांकि उल्टा सीधा कुछ नहीं है, फिनाल ही है। हम लोग चूंकि OH ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि OH ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप OH कहीं पर भी जोड़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रहे हैं, ये कंसंट्रेट H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे तो ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये फिनाल से 2H निकल जाएगा, मतलब 2 फिनाल से 2H निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप लिखने जा रहे हो ध्यान से देखें, थैलिक एनहाइड्राइड पहले आपने लिखा था, उसको लिख दें, ये CO, यहाँ पर ध्यान दें ये C, यहाँ पर C, यहाँ पर ये O। अब इस C का O तो निकल चुका है, देखें यहाँ पर ऐसे, और इससे 2 फिनाल जुड़ चुके हैं, ये इससे 2 फिनाल रिंग जुड़ चुकी हैं, ये। तो इसको आप कहेंगे फिनाफ्थलीन। ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर, used in treatment, सॉरी यूज नहीं, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। और एसिड बेस, स्ट्रांग एसिड बेस बल्कि कर लिया जाए, फॉर स्ट्रांग एसिड एंड बेस, फॉर स्ट्रांग एसिड
एंड बेस, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, विद फॉर्मेल्डिहाइड, विद फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देखें बेटा, ये OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर हम लोग बेसिक मीडियम लेंगे, डाइल्यूट बेस ले सकते हैं, डाइल्यूट बेस, ये कंडेंसेशन टाइप का होगा। तो ध्यान दें, अब ये कंडेंसेशन टाइप का होगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उल्टा लिख दिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये H यहाँ पे आ गया और ये C यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये C जो है प्लस के रूप में ये यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा ऐसे। तो अब अगर देखें तो बन क्या रहा है बेटा, ये यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये OH, ये CH2OH, ये CH2OH आर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पर भी बन जाएगा, जुड़ जाएगा, OH, ये CH2OH। अच्छा, इतने को ध्यान दें, इतने को हम लोग कहते हैं मेथिल, और इसको कहेंगे आल, तो ये हो जाएगा मेथिलॉल, और कहाँ पे है, आर्थो पोजीशन पर, किसके, फिनाल के, तो इसको हम लोग कहेंगे आर्थो मेथिलॉल, मेथिलॉल फिनाल, और ये हो जाएगा पैरा मेथिलॉल फिनाल, पैरा मेथिलॉल फिनाल, आर्थोमेथिलॉल, पैरा मेथिलॉल फिनाल। अब ये जो मेथिलॉल है, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन के द्वारा, ध्यान दें, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ पर आपने एक लिया ऐसे, यहाँ पर दूसरा ले लें। कंडेंसेशन क्यों कहेंगे, जुड़ने के बाद अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं तो फिर उसको हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। ये ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर सभी, यहाँ पर H है, ऐसे H है, H यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस OH और H को निकाल दिया जाए, इस OH और H को निकाल दिया जाए, तो ऐसे ये भी OH निकलेगा और ऐसे ये भी H निकलेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, ये लीनियर पॉलीमर बन रहा है और लीनियर पॉलीमराइजेशन है ये। इसको आप कहेंगे, ध्यान से देखें, OH CH2 यहाँ पर देखें, OH CH2 OH और ये CH2 रहेगा ऐसे, चूंकि OH उसका निकल चुका है और यहाँ से H निकल चुका है ऐसे। इसको कहते हैं नोवोलैक, ये है नोवोलैक। ये तो ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है।
लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये नोवोलैक फिर कुछ फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कंडेंस करेगा। यहाँ पर फिर से हम 2 नोवोलैक लिख रहे हैं, ये ध्यान दें। ये यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, OH, यहाँ पर OH, 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 ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये H। अभी ध्यान दें, ये 2 नोवोलैक हो गया। यहाँ पर ये जो फिनाल है, यहाँ पर H भी होगा, H, ये ध्यान दें H, और यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी H होगा। समझ लें, भी अभी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर और फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2OH, CH2O। तो यहाँ पर अगर हम लोग CH2O लिख दें, ये CH2O, ये CH2O, तो ये O यहाँ से निकल जाएगा, ये O यहाँ से CH2 मतलब निकल जाएगा, ये O यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा भैया? फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा? इसको निकाल ही देते हैं हम लोग। यहाँ पर CH2 जोड़ देते हैं, ये चीजें हो जाएंगी। CH2 यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब इसको हम लोग बैकेलाइट बोलेंगे। ये हो गया बैकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, बैकेलाइट। आगे हम लोग देखें बेटा, बैकेलाइट हो गया। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन बाय एयर। ऑक्सीडेशन बाय एयर, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये फिनाल हो जाएगा, जब हम लोग इसका एयर के द्वारा ऑक्सीडेशन लिखेंगे, यहाँ पर एयर लेंगे, तो ये क्विनोन बन जाएगा, ये क्विनोन। और जब हम लोग यहाँ पर ये क्विनोन बन जाएगा, और ये फिनाल की और मात्रा के साथ रिएक्ट करके फिनोक्विनोन बना लेगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जानते रहेगा। ये हो जाएगा फिनोक्विनोन। ये पिंक कलर होता है ये चीज। यहाँ पर अगला हो जाएगा पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। और इल्ब्स ऑक्सीडेशन। पर सल्फेट ऑक्सीडेशन और इल्ब्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन और इल्ब्स ऑक्सीडेशन में यहाँ पर ये फिनाल है। यहाँ पर K2S2O8 ये पर सल्फेट है। यहाँ से नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये OH, यहाँ पर OH, ये यहाँ पर H तो था ही, ये O यहाँ पर टूट के जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्विनोल। क्विनोन या क्विनोल। और क्विनोल, ये हो गया भैया। तो यूजेज ऑफ फिनाल अगर देखें, एज डिसइंफेक्टेंट, एज डिसइंफेक्टेंट in preparation of certain medicine like aspirin, Cylol and oil of wintergreen। ये सब हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिनाल। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे शुरू करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं।